इसराइल का कमर टूट गया है और वो नहीं समझ रहे हैं कि उनका मोसाद कहां गया, उनके इंटेलिजेंस इदारे कहां गए, अमेरिका की सरपरस्ती कहां गई। इसराइल की तरफ से जो इंडिया है उसको शुक्रिया अदा किया गया, पहले थैंक यू इंडिया कहा गया बाकायदा। इसकी वजह यह है कि जो इन्वॉय हैं उन्होंने इंडिया के हवाले से ये डिटेल्स में बताया है कि इंडिया एक इन्फ्लुएंशियल पावर है दुनिया में, एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल पावर है कि जिसकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा इसराइल के नज़दीक भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमरीका अपने एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजराइल के करीब भेजा जा रहा है, जिसमें फोर्ट कैरियर और दीगर जहाज शामिल है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि जंगी बहरी बेड़े इजराइल की मदद के लिए रवाना कर रहे हैं। अमरीका इजराइल को गोला बारूद भी फराहम करेगा। इजराइल को अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद की फराहमी आज से शुरू हो जाएगी। पेंटागन खिते में अपने लड़ाका तैयारे भी भेजेगा। इंडिया के लोग, वहाँ के हुकूमत, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके मिनिस्टर्स, हर एक की तरफ से कॉलें आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए जो है लड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और वॉलंटरीली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। इसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो हैं वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि इजराइल से जीता नहीं जा सकता। हथियार के डिपो पर इजराइल की एयर स्ट्राइक और ये तस्वीरें आप देखिए, सेंट्रल गाजा की ये तस्वीर है। अमरीकी सदर जो बाइडन का लगातार दूसरे रोज इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से राबिता हुआ है और मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिला दिया। कहा कि इजराइल को तनहा नहीं छोड़ेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइलियों की मदद के लिए अमेरिका अपना जंगी बहरी बेड़ा भी भेज रहा है। अमेरिका की देखा देखी बरतानी भी इसराइल की मदद को आ गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने भी नेतन्याहू को टेलीफोन करके भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। ये है कि इसराइल गजा को मलबे का ढेर बनाने के जुनून में पागल हो गया, जंग का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इसराइली हुकाम ने लोगों को गजा से निकल जाने की वार्निंग जारी कर दी। तो अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ फंड, बल्कि अच्छा खासा, मेरे ख्याल है 10 बिलियन डॉलर बताए जा रहे हैं, कोई 8 बिलियन कह रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ फंड जो है वो इजराइल के लिए भी अमेरिका ने दिया है और जाहिर है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और बाकी जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, वो एक तरह से फलस्तीन का साथ दे रही, लेकिन हमास का साथ इतना ज्यादा कोई नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा। जाहिर है कि वो एक टेरर ग्रुप के तौर पे सामने आया है। अगर कोई ये समझता है, पाकिस्तान के लोग तो मुसलसल बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो हैं वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि इजराइल से जीता नहीं जा सकता। बात अगर हम करें दोबारा से फलस्तीन की और साथ साथ हमास की, तो बिल्कुल जी, मैंने तो कहा था कि मैं जो फलस्तीन के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ मैं खड़ी हूँ और इजराइल को मैं सपोर्ट करती हूँ। तो उसके ऊपर जी मुझे ये भर भर के गालियां पड़ रही हैं और अभी तक पड़ रही हैं। अगर अचानक से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है हमास की तरफ से, तो हमास के लोग हरगिज ये ना समझें कि वो जीत जाएंगे। यकीनन इजराइल जो है भरपूर तरीके से जवाब देगा और जो टेररिज्म फैलाई जा रही है हमास की तरफ से, उसका डट के मुकाबला भी किया जाएगा। ये बात भी की जा रही है कि कई लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो भी फलस्तीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो भी हमास के साथ खड़ा है। और इस तरह की एक बात किसी दोस्त ने ट्विटर पे लिखा कि जब अरब कंट्रीज को ये पता चला, या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। तो इसीलिए हम जो है अब ये फैसला भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे, मगर ये जरूर है कि यकीनन इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देगा। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अभी तो खैर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और बाहुक्म अलाई 2024 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने का। एक हिंदू नहीं नजर आने का है, एक मंदिर नहीं नजर आने का, एक मंदिर नहीं नजर आने का, एक हिंदू नहीं नजर आने का, एक बुत नहीं नजर आने का। और वो नहीं समझ रहे हैं कि उनका मोसाद कहां गया,
उनके इंटेलिजेंस इदारे कहां गए, अमेरिका की सरपरस्ती कहां गई। और आज एक बार फिर अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि अल्लाह गालिब है, उसके मुकाबले में कोई ताकतवर नहीं है। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमास के 800 अहदाफ को निशाना बनाने और हमास के सैकड़ों अरकान को मारने का दावा किया है। इसराइल 1973 के बाद पहली बार बाज़ाब्ता जंग का ऐलान कर चुका है। इसराइल ने गजा में मुकीम फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। इसराइली हमले में गजा की पट्टी पर खान यूनिस शहर में अलमीन मोहम्मद मस्जिद शहीद हो गई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अब से कुछ देर कबल एक बार फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि इसराइल को जंग के लिए ज़रूरत की अशिया की डिलीवरी आज इतवार से शुरू हो जाएगी। इसराइली वज़ीर रॉन डामर के मुताबिक हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद में बड़ी तादाद अमरीकियों की भी है। इजरायली गवर्नमेंट ने आर्टिकल 14(a) लागू कर दिया है और इसका मतलब ये है कि अब इजराइल ऑफिशियली वॉर में है। वॉर स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ इजराइल। हमास ने अनप्रोवोक्ड हमला किया इजराइल पर और लगभग 5000 से 7000 रॉकेट फायर किए इजरायली टेरिटरी में। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमास के टेररिस्ट हैं उनके पास लगभग 1 से 1.5 लाख रॉकेट और हैं और उनका प्रयोग वो इजराइल के अगेंस्ट करेगा। इतने बड़े लेवल का युद्ध इजराइल ने आखिरी बार 1973 में लड़ा था, जिसे यम किपुर वॉर कहते हैं और कुछ लोग इसे अक्टूबर वॉर भी कहते हैं, जब सिनाई पेनिनसुला में अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला किया और जो इजराइल ने टेरिटरी कब्जाई थी इजिप्ट की, जिसे हम सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, उस पर वापस से कब्जा कर लिया अरब देशों ने। और इस दौरान इजराइल को बहुत ही बड़ा झटका लगा था और बहुत सारे उनके सैनिक और टेरिटरी हाथ से चले गए थे। और वैसा ही कुछ इस बार हुआ है हमास के हमले में, जब बहुत सारी टेरिटरी के अंदर आके हमास के टेररिस्ट ने सिविलियंस को मारा, उनके साथ हर बुरा सलूक किया। और इसी वजह से इजराइल अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और इजराइल का कहना है कि ये वॉर बहुत ही लंबा चलने वाला है। पिछले ऑपरेशंस की तरह 1-2 हफ्ते नहीं, बल्कि ये तब तक चलेगा जब तक इजराइल पूरी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर लेता। और सबसे बड़ी बात इस समय ये है कि इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका आ चुका है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन सी में भेज दिया है टू सपोर्ट इजराइल। और वैसे भी इजराइल हमास के लिए अकेला ही काफ़ी है, लेकिन अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये एक शो ऑफ पावर है कि अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है। और दुनिया की कोई भी ताकत अगर इजराइल पर इस वक्त हमला करती है अदर देन हमास, तो उसका मुकाबला डट कर करेगा अमेरिका। और अमेरिका के सामने आ जाने से इजराइल का केस बहुत ही मजबूत हो गया है। और अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल हमास को तब तक मारेगा जब तक हमास पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं इस तरह के रॉकेट अटैक करने की, उस एबिलिटी को जब तक इजराइल ख़त्म नहीं कर देता तब तक इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल ने ऑलरेडी एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी हैं और ये स्ट्राइक्स आने वाले कई दिनों तक जारी रहेंगी।